Hello everyone, my name is Reena Soni from Sanskar Valley Academy. Students, today we are going to teach exercise 5.2 and chapter 5 of math subject. Okay students, so now please pay attention. Okay beta, look at this screen. Properties of division. So now I explain properties of division. When a number is divided by 1, the quotient is the number itself. बेटा जब भी हम किसी भी नंबर में अदर एनी कोई भी नंबर ले लीजिए, उसमें जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें द क्वोशिएंट इज़ द नंबर इटसेल्फ, मतलब जो हमारा नंबर होता है वही हमें क्वोशिएंट गिवन होता है, मतलब गेट होता है। समझ आ रहा है ना आपको कि एनी नंबर आप जो भी नंबर में आप 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आपको क्या मिलेगा, क्वोशिएंट मिलेगा। ठीक है। For example, 36 divided by 1 is equal to 36 and 560 divided by 1 is equal to 560. Okay. And next, second, when a number is divided by the number itself, the result is 1. Okay. When a number is divided by the number itself, मतलब कोई भी नंबर जो आप जैसे मान लीजिए आपने 40 नंबर लिया, फॉर एग्जाम्पल 40 नंबर लिया और 40 से ही आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, है ना। द नंबर इटसेल्फ, मतलब जो आपने नंबर लिया है उसी से ही आप डिवाइड भी कर रहे हैं, तो आपको वी गेट आंसर क्या प्राप्त होता है, बताइए हमें, 1। ओके स्टूडेंट्स। सो सपोज जैसे 852 डिवाइडेड बाय 852 इज इक्वल टू 1। तो बेटा कोई भी नंबर आप ले लीजिए, यदि आप मान लीजिए 3 लेते हो, 3 में ही आप 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको 1 आंसर गेट होगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर, when 0 is divided by any other number, the quotient is 0. For example, 0 divided by 12 is equal to 0 and 0 divided by 462 is equal to 0. Okay, so when any number is divided by 0, it has no meaning. इसकी कोई मीनिंग ही नहीं है, it has no meaning, मतलब आपका आंसर क्या होगा बेटा, 0 ही आपको गेट होगा। अंडरस्टूड बेटा। सो divide by repeated subtraction method and find the quotient and the remainder. Okay students, so now I explain practice 5.2. okay students, so please look at this screen. देखिए बेटा मैंने इसकी PDF यहाँ पर बनाई हुई है, तो मैं आपको इसी में ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो बेटा आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जो मेथड होती है उसका यूज़ करके आपको क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर को फाइंड करना है। ठीक है। सो 45 डिवाइडेड बाई 9। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको इसमें डिवाइड किससे करना है, 9 से करना है। तो बेटा आपको क्या करना है, जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड होती है इसमें हम जो जिससे हमें डिवाइड करना होता है उसी 9 से ही हम क्या करते जाते हैं, उसी 9 से ही हम इसमें सब्ट्रैक्ट करते चले जाते हैं। ठीक है, जब तक कि आपका 0 यहाँ पर फाइंड नहीं होता है। ठीक है। तो 45 डिवाइडेड बाय 9। ओके स्टूडेंट्स, तो 45 माइनस 9 इज इक्वल टू हाउ मैनी, सो 5 माइनस 9 वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट। ओके स्टूडेंट्स, वी विल बोरो नेक्स्ट नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ से 1 बोरो करेंगे तो आपका मेक द नंबर कितना होगा, 15। 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6 एंड लेफ्ट नंबर 3। ओके, सो 36। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट टाइम वी विल सब्ट्रैक्ट। अंडरस्टूड। एंड नेक्स्ट 36 माइनस 9 इज इक्वल टू 27। देखिए यहाँ पर 36 में से आप 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 27 यहाँ पर गेट होता है। ठीक है। तो हाउ मेनी टाइम्स वी विल सब्ट्रैक्ट, 2 टाइम्स। ओके, सेकंड टाइम, मतलब आपने फर्स्ट टाइम 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो 36 आपका गेट हो गया, फिर आपने अगेन 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो सेकंड टाइम आपने 9 को सब्ट्रैक्ट किया, सो वी विल गेट आंसर 27। ओके, एंड वी विल अगेन सब्ट्रैक्ट नंबर 9 in 27. okay, so 27 minus 9 is equal to 18, so third time we will subtract number 9. okay, and next 18 minus 9 is equal to 9, so we will subtract fourth time. okay, and next 9 minus 9 is equal to 0. okay, this is the answer is given 0. यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पर हमें 0 यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है। तो हाउ मेनी टाइम्स वी विल सब्ट्रैक्ट नंबर 9, 5 times. Okay students, so we subtracted 9 from 45 5 times to get 0. Okay, understood beta? So we subtract 9 from 45 5 times to get 0, so our quotient is 5. Okay students, so thus 45 divided by 9 is equal to 5. Okay students, समझ आ रहा है ना बेटा आपको, 45 divided by 9 is equal to
5 and next B. Okay students, next B sums 84 divided by 12. ओके स्टूडेंट्स, तो सिमिलरली बेटा जैसे अभी आपने ए नंबर वाला जो किया था बिल्कुल वैसे ही आपको बी नंबर वाला भी इसी तरह से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स बिगिन, चलिए शुरू करते हैं। सो 84 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 एंड 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7. ओके स्टूडेंट्स, वी विल सब्ट्रैक्ट फर्स्ट टाइम 12. Okay, so we will given answer 72. Okay students, so 72. Now again we will subtract 12 in 72. Okay, from 72 में से हम फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 72 माइनस 12 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6. अंडरस्टूड बेटा। एंड नेक्स्ट टाइम देखिए आप 60 माइनस 12 इज इक्वल टू 48. So we will subtract third time in 12, okay, of 60. तो आपने क्या किया, 16 में से 12 को थर्ड टाइम आपने आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। तो we get 48 and now again we will subtract 12 in fourth time. So 48 minus 12 is equal to 36. Understood beta? And 30, now again 36 minus 12 is equal to fifth time. So we get 24 and 24 minus 12 we will again sixth time in subtract 12. 24 minus 12 is equal to 12 and next now again 12 minus 12 is equal to 0. So how many times we will subtract number 12? 7 time. Okay students, so quotient is equal to 7 and remainder is equal to 0. Okay students, so thus 84 divided by 12 is equal to 7. ओके बेटा, सो नाउ इसी तरह से बेटा जो ई नंबर वाला है वो भी हमें इसी तरह से करना है। सो 94 डिवाइडेड बाय 13, सो वी विल सब्ट्रैक्ट 94 माइनस 13. सो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 एंड 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8. सो वी विल फर्स्ट टाइम सब्ट्रैक्ट नंबर 3 ऑफ 94. ओके, जो आपका 94 है, फ्रॉम 94 में से आपने 13 को सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड वी विल अगेन सब्ट्रैक्ट नंबर 13. ओके, 81 minus 13 is equal to how many? 68. Okay students, so we will subtract second time and now again we will subtract third time. 68 minus 13 is equal to 8 minus 3. 8 minus 3 is equal to 5 and 6 minus 1 is equal to 5 and 55 minus 13 is equal to 5 minus 3 is equal to 2 and 5 minus 1 is equal to 4. Okay students, we will subtract fourth time. So 42 minus 13 is equal to 12 minus 3 is equal to 9 and 3 minus 1 is equal to 2. Okay, so fifth time, how many? Fifth time, 29. Okay बेटा, so 29 minus 13 is equal to कितना हो जाएगा? 16. Sixth time, तो 16 minus 13 is equal to 3. Seventh time, so quotient is equal to कितना आएगा आपका? क्योंकि बेटा आपने 7 टाइम आपने 13 को सब्ट्रैक्ट किया है तो आपका क्वोशिएंट इज इक्वल टू 7 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 3. सो 94 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 7 एंड 3. ओके बेटा, समझ आ रहा है ना बेटा आपको? तो एफ वाला भी आपको बेटा इसी तरह से करना है जैसे मैंने आपको ये वाला एक्सप्लेन किया है एंड के वाला भी इसी तरह से आपको करना है एंड सी डी जी एच आई जे एंड एल डू योर सेल्फ. पर बेटा आपको इसको खुद से करना है जैसे मैंने इसको के वाला, एफ वाला एंड ई एंड बी एंड ए मैंने इस तरह से किया है, इसी तरह से बेटा आपको भी करना है, ठीक है बेटा। सो बेटा आपको ये जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तो वो आपको समझ आए कि नहीं आए बेटा? समझ आ गए होंगे ना। ये जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन किए हैं, अब नाउ आई एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 2. दिख रहा है आपको? मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 2. So circle the statement which is meaningless and try to solve the others. तो बेटा यहाँ पर आपको सर्किल करना है जो कि आपका which number is meaningless. जो भी नंबर आपका meaningless है it is meaningless. तो इसको आपको क्या करना है बेटा? इसमें आपको सर्किल ड्रॉ करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो ए नंबर देखिए 12 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू, इसमें आप डिवाइड करेंगे तो 12 का 12 में डिवाइड करेंगे तो हाउ मेनी टाइम्स वी विल डिवाइड? 1 टाइम. ओके, सो 12 1s are 12. So 12 minus 12 is equal to 0. Okay students, so this is the answer. 1 is quotient. Okay, and next B 0 divided by 9, it is meaningless. ये क्या है बेटा? ये meaningless है. Okay students, understood बेटा? तो यहाँ पर देखिए C नंबर
मीनिंगलेस है तो इसका आंसर बेटा आपका क्या होगा, 0 ही आएगा आपका। ठीक है, तो सी नंबर देखिए आपका 4 डिवाइडेड बाई 0, 4 डिवाइडेड बाई 0 इट इज़ मीनिंगलेस। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला भी आपका मीनिंगलेस है बिकॉज क्योंकि आप 0 से डिवाइड करेंगे तो ये मीनिंगलेस है आपका। एंड सी देखिए यहाँ पर देखिए ई 16 डिवाइडेड बाई 1, सो 1 का आपको बेटा डिवाइड करना है तो हाउ मेनी टाइम्स, तो 1 1s आर 1, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0 एंड ब्रिंग डाउन द नंबर 6 इन नियर 0। ओके, सो 1 6 आर 6, 6 - 6 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, सो डी एफ जी एंड एच एंड आई डू योर सेल्फ। आपको बेटा इसी तरह से करना है कि जो भी आपका मीनिंगलेस है उस पर आपको सर्कल ड्रॉ करना है और जो आपका मीनिंगलेस नहीं है उसको आपको सॉल्व करना है। यू हैव टू डू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द क्वोशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन सम्स। ओके बेटा, तो आपको क्वोशिएंट यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसको बेटा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपको पता है मैंने आपको सम प्रॉपर्टीज़ अभी मैंने सम टाइम्स बिफोर मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि व्हेन द नंबर डिवाइडेड बाय 1 सो वी गेट इट्स सेल्फ नंबर। मैंने आपको बताया था ना कि 56 डिवाइडेड बाय 1, जब भी आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो इट्स सेल्फ मतलब जो नंबर है वही आपको गेट होगा। तो 56 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 56। ओके, एंड 88 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 88। आपको पता है ना कि 1 से डिवाइड करने पर बेटा हमें इट्स सेल्फ वही नंबर हमें वापस से गेट होता है। ठीक है, 105 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 105 एंड डी 306 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 306। सो नोट ई एफ जी एंड एच डू योर सेल्फ, आपको खुद से करना है। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है ना बेटा आपको, तो ये बहुत ईजी हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे कि जो जितने भी टाइम्स बेटा हम इसमें सब्ट्रैक्ट करते चले जाते हैं वही हमारा क्वोशिएंट हमें गेट होता है। ठीक है बेटा, ओके, समझ आ रहा है ना बेटा आपको। तो बेटा ये जो कैरी ऑन है ये भी आपको ऐसे ही करना है, डिवाइड करके आपको यहाँ पर रिमाइंडर यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना आपको कि 5 का डिवाइड किया 27 में, तो 5 आपका ग्रुप्स ऑफ 5 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। ओके बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड टेक केयर बेटा, बाय बेटा।